ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट. दैट न्यू कॉन्सेप्ट इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला. क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं द सेक्शन फॉर्मूला. Now what is this section formula? Let us understand that. Suppose there is a line. Suppose एक line है. This is line AB. And ये AB का मेरे को 2 पॉइंट देके रखा है. Let us assume this is x1, this is y1. And ये B का पॉइंट देके रखा है मेरे को x2, this is y2. अभी तक हमने क्या सीखा? हमने 5.1 एक्सरसाइज में सीखा how to find the distance between the 2 points. So distance between the 2 points, there was a distance formula. ठीक है, it was very simple. हमने easily कर दिया. उसके बाद हमने 5.3 में सीखा how to find the slope of a line. So there was a slope formula. अभी ये कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला. अभी ये क्या बोलते हैं? सपोज आई गिव यू अ पॉइंट इन बिटवीन. यहाँ पर है ना, मैं तुमको बोलता है देयर इज अ पॉइंट P. देयर इज अ पॉइंट P एंड मैं तुमको बोलता है कि ये पॉइंट P का मेरे को वैल्यू ढूंढ के दो. ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या है एंड ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है, ये मेरे को ढूंढ के दो. Now if you observe carefully, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो this entire line segment AB is divided into 2 parts. Now that 2 parts are एक तो AP and PB. ठीक है, तो AP and PB. Suppose ये line is divided into 2 ratios. मतलब इधर ये M और ये N, इसको नाम देता हूँ मैं. रेशियो मतलब 2:1, 1:1, 3:1, ऐसे रेशियो में ना लाइन टूटा हुआ है. कितना रेशियो है मेरे को नहीं मालूम फिलहाल ये सब. तो यहाँ पर मैंने रेशियो डाल दिया m इंटू m है एंड n है. तो मेरा सेक्शन फॉर्मूला कैसे होएगा? तो मेरा सेक्शन फॉर्मूला विल बी, तो मेरा सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड x, y विल बी, तो फर्स्ट सेक्शन फॉर्मूला विल बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. मतलब अगर तुम ध्यान से देखेगा ना, तो ये जो m है ना, m ये इधर मल्टीप्लाई आएगा एंड ये जो n है ना, n ये इससे मल्टीप्लाई होगा. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट, जिससे मेरे को क्या मिलेगा? इससे मेरे को ना x का वैल्यू मिलेगा. अभी सेकंड पार्ट में मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा? सेकंड पार्ट मेरा फॉर्मूला विल बी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये करने से क्या मिलेगा मेरे को मालूम है? ये करने से मुझे y का वैल्यू मिलेगा. मतलब ये फर्स्ट पार्ट से मेरे को x का वैल्यू मिलेगा एंड ये सेकंड फॉर्मूला से मेरे को y का वैल्यू मिलेगा. दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला. तो ये m जो है ना, m ये किससे मल्टीप्लाई आता है? x2 y2 से मल्टीप्लाई आता है. देखो इधर mx2 my2 एंड ये जो n है, n ये तुम्हारा मल्टीप्लाई आएगा x1 से y1 से. तो देखो n x1 n y1. वेरी सिंपल फॉर्मूला. तो जब भी सेक्शन फॉर्मूला का बात करेगा, सेक्शन फॉर्मूला कब यूज करने का? जब एक लाइन दिया रहेगा, बीच में तुमको एक पॉइंट दिया रहेगा और एक रेशियो दिया रहेगा. रेशियो बोलेगा वो रेशियो है, उसके हिसाब से वो बीच में वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स ढूंढ के दो. देन यू हैव टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला एंड द सेक्शन फॉर्मूला इज x, y. वहां पर ये फर्स्ट वाला सॉल्व करने पर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, सेकंड वाला सॉल्व करने पर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. तो फॉर्मूला क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n and my2 plus ny1 upon m plus n. I want each and every student to write this down. साथ साथ में करते हैं, ठीक है? I want you all to write this down. तो heading दे दो section formula and ये वाला जो formula दे के रखा है ना, इसको लिख के रखो. जल्दी लिख लेना फटाफट. ठीक है, चलो let's start with the exercise 5.2. तो exercise 5.2 शुरू कर देते हैं. So this is your first question of this exercise. I want everybody to concentrate on the screen. सबका ध्यान on screen. ठीक है, तो let us read this question first properly. उसके बाद देखते हैं कि ये बोलना क्या जा रहा है. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Find the coordinates of point P. Coordinates मतलब you need to find the value of x and you need to find the value of y of point P. Find the coordinates of point P if point P divides the line segment joining point A and B in the ratio 2:3. तो देखो यहाँ पर मेरे को 2 पॉइंट दे के रखा है A and B, एक पॉइंट P दे के रखा है एंड रेशियो दे के रखा है. तो लेट मी एक्सप्लेन. मैं ना तुम लोग के लिए यहाँ पर थोड़ा एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि तुमको एक आइडिया आ जाए. सिंस दिस इज योर फर्स्ट टर्म, तो मैं तुमको फर्स्ट टर्म में थोड़ा समझा देता हूँ. सपोज ये लाइन है, दिस इज माई लाइन A, दिस इज माई लाइन B. तो ये A का वैल्यू दे के रखा है -1,7, B का वैल्यू दे के रखा है 4,-3. एंड यहाँ पर दे हैव गिवन मी अ पॉइंट P एंड बोला है पॉइंट P का x और y का वैल्यू ढूंढ के दो. एंड लोग ने रेशियो दिया है. रेशियो क्या है? रेशियो इज 2:3.
समझा तुमको? समझ में आ रहा है सबको? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोग ने ऊपर का लाइन में देके रखा है। नाउ बाय अप्लाइंग अवर फॉर्मूला हम लोग को ये सम सॉल्व करना है। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस सम? ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट पार्ट, कोई लिखेगा नहीं, आप प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। जब भी अपना पूरा सम हो जाएगा ना उसके बाद ही तुम लोग लिखना। तो लेट अस स्टार्ट। पहला सम कैसे स्टार्ट होगा? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, एक मिनट। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉइंट P, लेट पॉइंट P x, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:3। तो 2:3 इज ऑलरेडी गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। फिर उसके बाद आई हैव टू फाइंड व्हाट इज x1 y1 एंड व्हाट इज x2 y2। सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी टू select कि A will be my x1 y1 and B will be my x2 y2. After selecting x2 y2 a1 x1 y1 and x2 y2, फिर मेरे को चाहिए मेरा रेशियो का फॉर्मूला क्या था? m और n था ना, m और n। तो यहाँ पर m n का रेशियो क्या है? m n का रेशियो इज 2:3। So I will write down m is to n is equal to 2:3। Very simple। उसके बाद आई विल राइट डाउन द सेक्शन फॉर्मूला। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला आपने देखा रहेगा ये लेसन में हम लोग जितना भी सम किया ना उसमें सब में स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखने का टाइम में लिख ही रहे हैं हम लोग। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय स्लोप फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज माय सेक्शन फॉर्मूला? दिस इज माय सेक्शन फॉर्मूला फॉर x। सो फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। Now if I ask you the value of m, so the value of m will be 2 and value of n will be 3। x2 मेरे को इधर दे के रखा है that is 4 and x1 दे के रखा है मेरे को -1। तो वो वैल्यूज को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2 into 4 will give me 8 and 3 into -1 will give me -3। तो मेरा न्यूमरेटर में आएगा 8 -3 डिनोमिनेटर में अपॉन 5। पाटिल स्क्रीन पे ध्यान। तो 8 - 3 gives me 5। तो 5 upon 5 तो मेरा x का वैल्यू इज 1। यहाँ पर सम खत्म नहीं होता है। क्यों खत्म नहीं होता है? बिकॉज वी हैव ओनली फाउंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हमको y का वैल्यू भी ढूंढना है। तो y का फॉर्मूला इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय -3 gives me -6 and 3 7 is 21। तो मेरा न्यूमरेटर विल कंप्राइज ऑफ -6 प्लस 21 अपॉन 5। -6 प्लस 21 gives me +15। 15 अपॉन 5, फिर 5 के टेबल में जाता है तो y का वैल्यू इज 3। तो मैं फाइनल आंसर लिखेगा मैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर 1,3। वेरी 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 सिंपल सम। ठीक है, यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट दिस डाउन। ठीक है, इसके पीछे बहुत मेहनत है। आई वांट यू ऑल टू राइट दिस डाउन। इसको जरा लिख के ले लो एंड आपको कुछ डाउट रहेगा ना हम लोग उसके बाद में उसका बात करते हैं। जरा इसको लिख के ले लो फटफट, सब लोग लिखो जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 2। तुम लोग अपना अपना है ना सब वॉल्यूम म्यूट कर दो, बीच बीच में बात मत करना और डिस्टर्ब होगा क्लास। तो क्या बोल रहा है देखो, सम नंबर 2, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स find the coordinate of point A which divides segment PQ in the ratio A is to B। P का वैल्यू देके रखा है, Q का वैल्यू देके रखा है एंड AB का वैल्यू है 2:1। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। एकदम वेरी सिंपल। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट A x, y डिवाइड द सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे व्हाट इज माय xy y1, व्हाट इज माय x2 y2। एंड उसके बाद यहाँ पर वो लोग ने अल्फाबेट क्या यूज किया है? A is to B। तो हम लोग लिखेंगे कि A is to B and M is to N are same। तो मैं लिखेगा A is to B is 2:1 that is equal to M is to N। M is to N का मतलब हो गया कि मेरा M का वैल्यू विल बी 2 एंड मेरा N का वैल्यू विल बी 1। सिंपल। नाउ अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आई विल फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x का फॉर्मूला इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगे। एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज तो न्यूमरेटर में देखो 2 into 1 gives me 2 एंड उसके बाद -3 into 1 gives me -3। so my answer will be 2 - 3 upon 3। 2 - 3 gives me -1। तो x का वैल्यू इज -1 upon 3। यहाँ पर मुझे x का वैल्यू मिला। नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर y। तो y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेम फॉर्मूला जो हमने सेक्शन फॉर्मूला शुरुआत में सीखा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 2 into -4 gives me -8 and 1 into 7 is 1।
तो -8 + 7 अपॉन 3, 1 सेकेंड, अपॉन 3, यहाँ पर है ना देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना दैट विल बी योर 2 + 1 नॉट 2 + 3, तो नीचे डिनोमिनेटर में इट विल बी 3, -8 + 7 विल गिव यू -1/3, so my value for x and y is -1/3 -1/3, दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम आया। क्या खाली चेंज करना है आपको, यहाँ पर 2 + 3 नहीं है, दिस विल बी 2 + 1, 2 + 1 एंड योर आंसर विल बी 3, सेम पिछला सम किया था ना, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन, एवरीबॉडी राइट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं अगला सम के साथ। So the next question is this, P का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया है एंड A/B का रेशियो देके रखा है, एग्जैक्टली सेम पिछले सम जैसा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं अभी तुमको 2 सम समझाना, ये सम है ना तुम लोग खुद से करो, ठीक है। पॉज दिस वीडियो, सॉल्व दिस सम ऑन योर ओन, उसके बाद वी विल डिस्कस कि ये सम कैसे करना था एंड तुम लोग ने कैसे किया है, ठीक है। सब लोग करो, जल्दी जल्दी करो सब लोग, आई वांट ईच एंड एवरीबॉडी टू सॉल्व, फटफट सॉल्व करो, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, let a x comma y divide segment pq in the ratio 3:4, where p का वैल्यू x1 y1, q is x2 y2, एंड लास्ट नीचे हम लोग लिखेंगे सेम स्टेप, एक्सक्यूज मी, सेम स्टेप हम लोग करेंगे। उसके बाद वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर x बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर x का वैल्यू 4/7 एंड y का वैल्यू यहाँ पर मेरे को आना चाहिए -11, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अभी मेरे को बताओ कितने लोग को आंसर राइट आया, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, थम्स अप, और रिएक्शन डाल दो थम्स अप का, सर राइट है, राइट है, राइट है, सुपर सुपर। तो नेक्स्ट सम भी आई होप तुम लोगों ने खुद से ही किया हुआ है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट सम में भी कैसे करना है। नेक्स्ट सम भी सेम सेम स्टाइल का, सम नंबर 3 स्टार्ट वैसे होगा, लेट a x, y डिवाइड सेगमेंट pq इन द रेशियो 1:2, p का वैल्यू विल बी टेकन एज x1 y1, q x2 y2 and AB 1:2 is equal to m into n. So by using section formula, again I will substitute in the formula 0/3, यहाँ पर वैल्यू इज 13/3, तो 0/3 will be considered as 0 only, ठीक है। याद रखो कभी भी 0 न्यूमरेटर में रहेगा ना तो उसका आंसर 0 ही आता है, एंड y 13/3 is my final answer। चलो बताओ ये कितने लोग को राइट है, ये कितने लोग को राइट है। 2 सम सिखाने के आंसर परफेक्ट कर रहे हैं हम लोग, आ रहा है सबको, आ रहा है। इंदुलकर आया कि नहीं, इंदुलकर सर सेकंड वन का आंसर क्या था? बहुत जल्दी पूछी तू, अभी थोड़ा आराम कर, ठीक है। बाकी लोग ने ध्यान दिया ना, बाकी लोग ने ध्यान दिया, ध्यान दिया, ब्रिलियंट। एक मिनट बीच में मत बात करो, बाकी लोग ने ध्यान दिया। आई होप सब लोग को ये आंसर, आवाज आ रहा है किसका तो डर से, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, इसमें कुछ डाउट नहीं, वेरी सिंपल सर, ठीक है। ये हो गया तो वी विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करो और लोग क्या पूछना चाह रहे हैं ना जरा तुम लोग मेरे को समझाओ, ठीक है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे को समझाओ कि सर ये पूछना क्या चाह रहा है। So I'm giving you 2 minutes time, read this question properly and help me understand this question। चलो 2 मिनट टाइम हो गया, तो कौन बताएगा मेरे को, कौन बताना चाहेगा कि सर क्या पूछ रहे हो, क्या ढूंढने, क्या बोला है तुमको, क्या ढूंढने बोल रहा हो तुमको, किसी को एक जन हाथ ऊपर करने का, चिल्लाने का नहीं, सब लोग सिर्फ हाथ ऊपर करने का। अवेयरनेस बोल जरा, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या पूछना, क्या ढूंढने बोल रहा है मेरे को, ढूंढने क्या बोल रहा है, सिर्फ उतना रेशियो, रेशियो, परफेक्ट। मतलब तुमको ढूंढना क्या मान, मैं तुमको m और n ढूंढना है, बाकी तुमको सब वैल्यू देके रखे हो, हाँ ठीक है। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन, सब लोग अपना अपना माइक म्यूट कर दो, जरा पढ़ते हैं हम साथ में। तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p and q। मतलब ये रहेगा मेरा x1 y1, ये रहेगा मेरा x2 y2, ये p and q, एंड ये जो t है ना दिस इज माय x and y। एंड लोग मेरे को बोल रहा है कि रेशियो ढूंढो, रेशियो मतलब m और n ढूंढो। तो कैसे ढूंढने का, वेरी सिंपल, सेक्शन फॉर्मूला में डाल के ढूंढने का। तो जरा देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। एक एक स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ, तो सबका ध्यान दे रहा है स्क्रीन पे। तो लेट पॉइंट t डिवाइड सेगमेंट, not segment AB, it should be segment PQ in the ratio m:n। So T will be T minus 1 comma X will be XY, P will be X1 Y1 and Q will be X2 Y2। तो by using section formula मैं पहला डालूंगा X का वैल्यू, X का वैल्यू is -1,
और m का वैल्यू मुझे ढूंढना है। x2 मेरे पास है, x1 मेरे पास है, तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x का वैल्यू विल बी -1, m मल्टीप्लाई बाय 6 एंड n मल्टीप्लाई बाय -3। नीचे m प्लस n विल रिमेन सेम। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया, ये जो mn जो डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर का mn इक्वल टू के उस तरफ गया, तो यहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके वो होगा मल्टीप्लाई। एंड ये m इंटू 6 विल गिव मी 6m एंड -3 इंटू n विल गिव मी -3m। आगे सॉल्विंग, ये -1 विल बी मल्टीप्लाइड थ्रू आउट दिस ब्रैकेट, तो -1 इंटू m विल गिव मी -m, -1 इंटू n विल गिव मी -m, और ये सेम ऐसे लिखा मैंने। अभी मैं क्या करेगा, मैं m और n को है ना साथ में लेगा, m और n को साथ में, mm टर्म साथ में, n टर्म साथ में, तो ये 6 को मैं इक्वल टू के दूसरे तरफ लेकर आया, तो +6 विल बिकम -6 एंड ये n, ये जो -n है इसको इक्वल टू के दूसरे तरफ लेकर आया मैं, तो वो हो जाएगा +n। तो माइनस इंटू माइनस, ये देखो ये दोनों माइनस है, सेम साइन, ऐड द नंबर, पुट द सेम साइन, तो यहाँ पर रहेगा इट विल बी -7 एंड यहाँ पर आई विल गेट -2। अब मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो, तो मैं क्या करेगा, मैं ये n को इधर नीचे लाएगा एंड ये -7 को इस तरफ नीचे लेके आएगा ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये माइनस माइनस साइन विल गेट कैंसल, तो मेरा आंसर विल बी m/n इज इक्वल टू 2/7। अभी तुम बोलेगा सर y का फॉर्मूला डाल के भी सॉल्व करना है क्या, तो द आंसर इज नो, y का फॉर्मूला डाल के तुमको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि एक बार जो सम में तुमने रेशियो डाला ना, देखो ना पिछला सम में एक ही रेशियो हम लोग दोनों इसमें डाल रहे थे, तो रेशियो कोई भी एक ही फॉर्मूला यूज करने का, उसमें तुमको अभी तुम लोग सर बोलेगा कि मेरे को है ना सर y के साथ स्टार्ट करना है, मैं y का फॉर्मूला डाल के करना चाहता हूँ, करो ना बिंदास, y का फॉर्मूला डाल के करो, तुमको x पसंद है x का फॉर्मूला डाल के करो, बट रेशियो का आंसर एक ही बार आएगा and this will be my final answer, that point T divide segment PQ in the ratio 2:7। वेरी सिंपल सा, ठीक है। आई वांट एवरीबॉडी टू राइट दिस डाउन, ठीक है, लिख के रखो इसको ताकि तुमको आगे। तो अभी नेक्स्ट सेम वैरायटी का सम जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सम, सम नंबर 5। अभी बीच में तुम बोले सर बीच में क्या सम गया, अरे वो सब आएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। पढ़ो जरा क्वेश्चन, अभी देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ये पिछला सम से ना एक लेवल थोड़ा एडवांस है, ठीक है, एक लेवल एडवांस, पिछला सम से एक लेवल एडवांस। चलो आई होप तुम लोगों ने सोच लिया रहेगा, तो लेट अस स्टार्ट। देखते जरा क्या करना है, कौन बताएगा मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या ढूंढने बोल रहा है। हाँ अभी नया नया लोग को चांस देता हूँ, नया लोग को। कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, हाँ बोल श्वेत। समय सर वो वैल्यू उसमें डालने का नॉर्मली, मतलब सर मैं बोलूं, हाँ इंदुलकर बोल, तू क्या बोल रहा है श्वेत, इंदुलकर बोल। सर पहले ना के फाइंड करने का, कैसा फाइंड करेगा के वो अपना वो पिछले वाले सम जैसा। पिछले लेसन में के फाइंड नहीं किया था तूने, पिछले लेसन में तूने रेशियो फाइंड किया था। 5.3 में के फाइंड करना था ना, स्लोप फॉर्मूला। नहीं नहीं नहीं, स्लोप फॉर्मूला यूज नहीं करना है इधर, इधर सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है तेरे को, सर तो सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है। हाँ बोलो और कोई। चलो मैं तुमको बताता हूँ ये सम कैसे करना है, जरा सम पढ़ते हैं सब लोग साथ में, साथ में। तो तुम लोग मत पढ़ो, मैं पढ़ूंगा। इधर बोल रहा है फाइंड द रेशियो, देखो ना इधर ध्यान से पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P k,7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड ऑल्सो फाइंड K। मतलब यार देयर आर टू थिंग्स अननोन जो तुमको ढूंढना है। फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द रेशियो, रेशियो मतलब m और n ढूंढना है, एंड फिर तुमको K का वैल्यू ढूंढना है। समझ में आया तुमको गाँव वालों में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, समझ में आया। अभी सुनो, तो सर सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम लोग, सबसे पहले ना हम लोग रेशियो ढूंढेंगे। तो सर रेशियो कैसा ढूंढने का, पिछला सम जैसा। अभी कैसा ढूंढने का, देखो अपन सम स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान है ना स्क्रीन पे, जरा स्क्रीन पे, सेजल सलोनी स्क्रीन पे ध्यान, ठीक है। तो रेशियो ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A8,9, A8,9। एक मिनट रुको मैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि ये सम करना कैसे। सबसे पहले हम लोग रेशियो ढूंढेंगे, तो A मैंने लिया है x1 y1, B को मैं ले लेगा x2 y2। अभी बीच में कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनते रहो। B को लेगा x2 y2 एंड मेरे पास x और y का वैल्यू भी है, दैट इज P, x एंड y। और मेरे को ढूंढना है रेशियो, मेरे को ढूंढने का रेशियो दैट इज m:n। सुन रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हेलो दीप, आवाज आ रहा है? दीप, दीप यहाँ वहाँ ध्यान नहीं है तेरा सब में, आवाज आ रहा है ना सबको?
तो यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ रेशो m/n। अभी सवाल ये उठता है कि सर लास्ट सम में आपने बताया था रेशो ढूंढने के लिए ना तुम लोग कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकता है, या तो x ले सकता है या तो y ले सकता है, याद है मैं तुमको बताया था? अरे बोला था ना दोनों लेने का जरूरत नहीं, कोई भी एक। अभी यहाँ पर अगर तुम स्मार्ट रहेगा ना, थोड़ा स्मार्ट, ज्यादा नहीं, थोड़ा स्मार्ट रहेगा ना, तो तुम यहाँ पर x का फॉर्मूला नहीं यूज करेगा। क्यों सर x का फॉर्मूला में यूज नहीं करेगा? क्योंकि x का फॉर्मूला में ना सब x टर्म्स यूज होता है, एंड x टर्म में ना सर एक अननोन टर्म है, दैट इज k। समझ में आ रहा तुमको? एक अननोन टर्म है k जो मुझे ढूंढना है, तो मैं x का फॉर्मूला नहीं यूज करेगा, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? मैं y का फॉर्मूला। सर y का फॉर्मूला y यूज करेगा। y का फॉर्मूला इसलिए यूज करेगा क्योंकि सर ये y का सब वैल्यूज मेरे पास है, देखो 9 है, 2 है, 7 है, सब है। तो मेरे को जो m और n का जो रेशियो है ना वो मेरे को डायरेक्टली मिलेगा। तो देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ही सम सॉल्व हो रहा है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ y का फॉर्मूला। तो y का फॉर्मूला इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y का वैल्यू इज 7, m का वैल्यू आई नीड टू फाइंड, y2 का वैल्यू इज 2 एंड y1 का वैल्यू इज 9। तो ये सब वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेगा, सेम कैलकुलेशन, ये जो नीचे mn है इसको दूसरे तरफ लेके जाएगा। फिर दिस 7 will multiply m and n both, so it will be 7m plus 7n is equal to 2m plus 9n। अभी मैं क्या करेगा, ऑल m टर्म्स को साथ में रखेगा एंड n टर्म्स को साथ में रखेगा। तो मैं क्या करेगा, 2m है ना, 2m, ये 2m, this will be taken on the left hand side of the equal to sign, and ये 7n will be taken on the right hand side। तो मेरा आंसर आएगा 7m minus 2m is equal to 9n minus 7। so that will be 5m is equals to 2n। तो मेरा रेशियो will be m upon n is equals to 2 upon 5। so this is the first part of my sum जो मैंने सॉल्व किया। आई रिपीट, मैंने इसमें x वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? x वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि सर वहां पर एक अननोन वैल्यू था, वो अननोन वैल्यू के साथ में यूज करेगा ना तो देयर विल बी 3 अननोन, m n भी अननोन रहेगा, k भी अननोन रहेगा। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे कौन सा वैल्यू? मेरे को m और n का क्लियर वैल्यू चाहिए। तो क्लियर वैल्यू के लिए मेरे पास 3 वैल्यूज होना चाहिए। मेरे पास y होना चाहिए, y1 होना चाहिए, y2 होना चाहिए, और ये मेरे पास y में तीनों था, इसलिए मैंने y का फॉर्मूला यूज किया। आई होप तुमको मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है? हेलो, आ रहा है? आ रहा है? तो अभी मेरे को m और n मिल गया। अभी मुझे किसका वैल्यू ढूंढने बोल रहा है? सब में देखो जरा ध्यान से, मेरे को लोग बोल रहे हैं k फाइंड करो। अभी k जो है ना, k वो किससे रिलेटेड है? देखो k, ये सब x वाला टर्म्स है, दिख रहा है तुमको? x है, x1 है, x2 है। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? मालूम है? x का फॉर्मूला यूज करेगा। तो x का फॉर्मूला में यूज करेगा, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पर मुझे x का वैल्यू ढूंढना है, x इज k, m का वैल्यू है जो मैंने ऊपर ढूंढा, देखो यहाँ पर m का वैल्यू ढूंढा है ना, m, तो m का वैल्यू ढूंढा, n का वैल्यू ढूंढा, सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k एज 6। वेरी सिंपल सम। तो इसमें ना लॉजिक क्या है? लॉजिक एग्जाम के टाइम पे तुमको क्या याद होना चाहिए? बाद में लिखो रे सलोनी सेजर, इतना गाई क्या है, आराम से लिख सकते तुम लोग। एग्जाम में याद क्या होना चाहिए कि सर ने y से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि जनरली मैथमेटिक्स में होता क्या मानना है, स्टूडेंट लोग का ना ये डाउट आता है कि सर ये यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, ये हमको एग्जाम में कैसा समझेगा कि इधर से ही स्टार्ट करना है। एक तो प्रैक्टिस है एंड दूसरा मैं तुमको बता रहा हूँ ना, तो मेरा बात को ध्यान से सुनेगा तो भी तुमको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पहला रेशियो ढूंढने के लिए y इसलिए चूज किया क्योंकि y का मेरे पास सारा वैल्यूज है, तो m और n का मेरे को वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट इसमें मैंने x का फॉर्मूला इसलिए चूज किया क्योंकि x में अननोन फिगर है, तो अगर मैं y का फॉर्मूला डाल के सॉल्व भी करेगा ना तो मेरे को कुछ भी वैल्यू नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? आर्यन डिचोलकर बाद में, आर्यन डिचोलकर कुछ तो टाइम पास कर रहा है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आर्यन तेरे घर पे मम्मी देखेंगे ना तो मालूम पड़ेगा उनको कि मेरा बेटा है ना टाइम पास कर रहा है। ठीक है, सुन रहा, तुम सुन रहा है मेरा बात ध्यान से? तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुमको जो भी बोल रहा हूँ ना कि ये मस्ती कर रहा है, इसका ध्यान नहीं है, ये लिख रहा है सम पढ़ाने का टाइम पे, तो ये सब रिकॉर्डिंग रहेगा, तो तुम्हारा मम्मी पापा भी कभी भी घर पे बैठ के देख सकता है। अपना जो वीडियो में डालता हूँ ना यूट्यूब में, उसमें तुमको मालूम है 40 इयर्स प्लस वाले लोग भी देखते हो वीडियो, क्योंकि मेरे पास एक ऐप है उसमें वो दिखाई देता है मेरे को कि 40 प्लस वाले लोग भी देख रहे हैं, बच्चे लोग भी देख रहे हैं, सब लोग ऐसा मिक्स देख रहे हैं। ठीक है, आई होप ये सम सिंपल है, कॉपी कर लो ये सम को फटफट। किसको कुछ डाउट रहेगा ना तो तुम लोग मेरे को 3 हाँ, तो कौन सा 3 ठीक है, वेरी गुड, 3। तो लेट अस टेक अप द डिफरेंट फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला 1 जो हमने अभी तक सीखा था दैट वाज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस फॉर्मूला? कौन बोलेगा? वियान बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? y2 minus y1 y2 minus y1 फिर प्लस plus plus प्लस h2 minus x1 x2 minus अंडर रूट x1। कौन बोलेगा? करेक्ट है क्या? जानवी क्या आंसर आना सर चाहिए? अंडर रूट जानवी
क्या आंसर आएगा? अंडर रूट ऑफ, फॉर्मूला बोलना जरा, फॉर्मूला बोलना, जानवी बोलेगी, बाकी सबका वॉल्यूम म्यूट। जानवी क्या फॉर्मूला? अंडर रूट हाँ, अंडर रूट ऑफ, फिर Sir, x अंडर का रूट ऑफ क्या हाँ था पहले x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस Okay. y1 तो ये चेंज हो गया, तो वी हैव अ न्यू फॉर्मूला नाउ, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस प्लस y1। y2 माइनस y1। एनीवन एल्स कि ये फॉर्मूला में और कुछ चेंजेस है सर? सर मैं बोलूँ क्या? कौन होल बोल रहा है? स्क्वायर नहीं डाला स्क्वायर इसीलिए। हाँ, अभी स्क्वायर अभी एक आएगा। काम करने का, जानवी और बाद में वियान, ये फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इसको 100 टाइम लिखने का, ठीक है? ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसको, नहीं 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 जानवी नहीं, कुछ एक्सप्रेशन नहीं, ये वियान एंड जानवी दोनों इसको है ना कम से कम कितना बार लिखने का? सिर्फ 100 टाइम, बिना वो बात के ना, 2 से नहीं, नहीं, बच नहीं, गया। नहीं, बात नहीं करने का, वो थोड़ा बचने की वजह से ना बहुत सारा मार्क्स चला जाता है, तो इसको है ना जरा 100 टाइम लिखने का, और मेरे को आज रात तक सबमिशन चाहिए। तो दिस वाज माय डिस्टेंस फार्मूला। जानवी जरा म्यूट कर खुद को। नेक्स्ट हम लोग ने जो सीखा था दैट वाज द स्लोप फार्मूला। तो स्लोप फार्मूला भी कौन बोलेगा मेरे को? भावेश जरा स्लोप फार्मूला बता, क्या था स्लोप फार्मूला? भावेश स्लोप फार्मूला बोल। सर y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। उसके बाद अब भी हमने सीखा, अभी जो फॉर्मूला सीखा उसका क्या नाम था? वो फॉर्मूला का नाम था सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान है सबका मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है ना पक्का? हेलो, हाँ, Yes. एक मिनट। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला, एक मिनट में आया, हमें था सेक्शन फॉर्मूला में। तो व्हाट वाज द सेक्शन फॉर्मूला जो हमने सीखा था? मेरे को कौन बताएगा? वरने जरा बता, एक्स एंड वाई सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने सीखा। व्हाट वाज द सेक्शन फॉर्मूला? एक्स का कैसा वैल्यू ढूंढेगा? बोल जरा फटफट, वरने जल्दी। हाँ हाँ सर, हाँ, m m x x स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर, एम एक्स स्क्वायर, नहीं m x2 प्लस हाँ, m x1 एम एक्स वन, बस खत्म, n x1। हाँ बस नहीं खत्म। नहीं, बाद नहीं, नीचे भी है ना अपॉन m हाँ, प्लस n, उसके बाजू में तो m इधर y। इधर इधर क्या एम आएगा कि एन आएगा? बुक में मत इधर देख, बुक में मत देख, स्क्रीन में देख के नहीं बोल। नहीं, स्क्रीन पे देख रहा हूँ, n इधर आएगा n। एन। हाँ तो वाई का कैसा फॉर्मूला निकालेगा? वाई का फॉर्मूला बोल। एक मिनट सर। हाँ y का ना हम्म m y स्क्वायर my2 हम्म प्लस हम्म n y1 हम्म और फिर नीचे m प्लस n। ओके, चलो ये सेक्शन फॉर्मूला तो आज का लेक्चर था। तो अभी हम लोग सीखते हैं एक नया फॉर्मूला। तो नाउ व्हाट इज दैट नया फॉर्मूला? ये नेक्स्ट टाइम से तुम लोग फॉर्मूला में थोड़ा भी इधर उधर किया ना, मैं तुमको डायरेक्ट 100 टाइम लिखाएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला में ना बिल्कुल मस्ती नहीं चाहता। फॉर्मूला में थोड़ा इधर उधर करेगा, डायरेक्ट जीरो। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, नाउ दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, एक्स एंड वाई का वैल्यू कैसे मिलेगा मेरे को? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मेरे को क्या करने का? दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करने का, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये है मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी इजी। मिड पॉइंट कैसा ढूंढने का? दो नंबर को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2। एक्स रहेगा तो दोनों एक्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। वाई रहेगा तो दोनों वाई को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। तो दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 4, जहाँ पर मेरे को एक्स एंड वाई का वैल्यू मिलेगा। तो आई वांट एवरीबॉडी टू राइट दिस डाउन। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स का वैल्यू यू विल फाइंड, कैसे फाइंड? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? जहाँ पर यू विल बी एडिंग द कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद there is just one formula, and with this chapter will be completed. So there are only 5 formulas which you need to learn and some calculations. Division, multiplication तुमको आ जाएगा, so this is an easy chapter. So midpoint formula, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. डन? लिख लिया सब लोग ने? लिख लिया? चलो फाइन। तो जरा देख लेते हैं अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला का सम्स कैसे करना है। तो सम्स बेस्ड ऑन मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो,
find the coordinates of midpoint of segment joining the point 22, 20 and 0, 16. Very simple sum. I want everybody to concentrate on the screen. So let, मैं एक number दे रहा हूँ, let A, वो जो 22, 20 को I'll consider it as to be A, B x1 y1 and B 0, 16 be x2 y2. Very simple by midpoint formula. So midpoint of x, y को मैं number दे रहा हूँ, number नहीं, sorry, I am using the alphabet M. So by midpoint formula कैसे use होगा? So midpoint formula x का value will be x1 plus x2 upon 2. Very simple, very simple. That is 22 plus 0 upon 2. So मेरा answer will be 11. And y कैसे ढूंढेगा मैं? y1 plus y2 upon 2. That is 20 plus 16 upon 2. 36 upon 2. So मेरा answer will be m is equals to 11, 18. This is the midpoint का answer. अरे बहुत easy है. 2 को add करने का, divide by 2 मारने का. समझ में आया तुमको? समझ में आया? Very simple sum, very simple sum. So I want everybody to write this down. Midpoint formula तुमने पढ़ लिया. Please write this down. सब लोग फटाफट. So let's take up the last sum for the day. फिर उसके बाद हम लोग सब part 2 में देख लेंगे. So the fourth question क्या बोल रहा है? Point P is the center of the circle and AB is the diameter. Find the coordinate of point B if the coordinate of A and B are this and this respectively. तो वैल्यू दे के रखा है. बोल क्या रहा है ना, जरा हम लोग जरा एक बार देख लेते हैं बोलना क्या चाह रहे हो कि हम ढूंढेंगे कैसे. तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं जरा यहाँ पर बताता है. बोल रहा है एक सर्कल है. अभी मेरा सर्कल बराबर नहीं आएगा, प्लीज एक्सक्यूज. देयर इज अ सर्कल एंड P इज द सेंटर. दिस इज P एंड बोलते हैं AB इज द डायमीटर. तो लेट अस कंसीडर कि ये AB है मेरा. तो दिस इज A, दिस इज B. तो AB is the diameter. Find the coordinate of point B. बोलते हैं B का coordinate तुमको ढूंढना है. ये तुम्हारे पास नहीं है. If point A का वैल्यू देके रखा है लोग ने 2, -3 and B का वैल्यू तुमको देके रखा है -2, 0. Now if you observe carefully and अगर तुम्हारे पास है ना बेसिक सिंपल छोटा सा नॉलेज है, तो अगर if point P is the center and AB is the radius, तो ये जो AP है ना, AB is the diameter, तो ये जो AP है ना, AP इसको बोला जाता है रेडियस. एंड ये PB will also be the radius. तो इसका मतलब ये वाला पार्ट will be equal to ये वाला पार्ट. तो since both these are equal, मैं बोल सकता हूँ कि P is the midpoint. P is the midpoint of segment AB. आई होप इतना तुमको समझा. P मिड पॉइंट है ना, डायमीटर सर्कल का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब वो लाइन का मिड पॉइंट रहेगा. तो मिड पॉइंट रहेगा तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेगा एंड आई विल गेट द आंसर. सो ये रहेगा मेरा x1 y1 एंड यहाँ पर वैल्यू मुझे ढूंढना है. दैट विल बी माय x2 y2 एंड ये मेरे को देके रखा है दिस इज माय x एंड दिस इज माय y. वेरी सिंपल सम. दीप तेरा ध्यान नहीं है, तू हंस रहा है. ठीक है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे लेक्चर में, जरा ध्यान दो. समझ में आ रहा है सबको मैंने क्या बोला? डायग्राम समझा? ठीक है, तो लेट्स सॉल्व द सॉल्यूशन. देखते जरा सॉल्यूशन कैसा है. तो सॉल्यूशन में क्या बता रहे हैं? तो सॉल्यूशन में देखो लोग ने वही लिया है. P को लिया xy बिकॉज P इज द मिड पॉइंट एंड A को लिया x1 y1. B का वैल्यू मुझे ढूंढना है, दैट इज x2 y2. तो P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर AB. ये मैं तुमको समझा दिया कैसे, अभी जस्ट ड्राइंग. ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में यूज करेगा. तो व्हेन आई यूज मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पर मैं लेगा x का वैल्यू कैसा रहता है? x1 plus y1, सॉरी x1 plus x2 upon 2. x2 का वैल्यू आई नीड टू फाइंड. x का वैल्यू मुझे देके रखा है. तो ये क्या होगा? अभी ये जो 2 है, 2 ये 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 2 हियर. तो ये आएगा ऐसा. तो -2 into 2 विल गिव मी -4. तो अभी ये स्टेप कैसे किया उन लोग ने ना, उन लोग एक देखो ये स्टेप मैंने कैसे किया है. ये -2 into 2 ये -4 आ गया. ये +2 को मैंने इक्वल टू के दूसरे साइड लाया, तो ये हो गया मेरा -2. तो -2 into -2 सेम साइन, ऐड द नंबर, पुट द सेम साइन. तो x2 का वैल्यू इज -6. सिमिलरली मैं y का वैल्यू ढूंढेगा. y का वैल्यू 0 देके रखा है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 विल गिव मी 0 ओनली. फिर मैं क्या करेगा, ये जो 3 है ये 3 को इक्वल टू के दूसरे तरफ लाएगा, दैट विल बिकम +3. तो मेरा y2 का वैल्यू इज 3. तो जो b कोऑर्डिनेट है, b कोऑर्डिनेट का माय वैल्यूज आर -6, -3. आई होप ये तुमको समझा. ठीक है, इट इज एन इजी सम. जो एग्जाम में अगर आ गया ना तो इट विल कम फॉर 2 to 3 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं.
क्लियर है? किसको कुछ भी डाउट रहेगा ना तो जरा मेरे को बता दो। ये आज के लिए बहुत हो गया। दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइनल पार्ट है दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास।